जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज है तुलसी एकादशी, तुलसी विवाह कहें या देव उठनी एकादशी है। और इसमें हर जगह अपनी अपनी परंपरा से तुलसी माता को पूजन होता है। किसी कहीं कहीं पर विवाह की परंपरा है, कहीं पर हर जगह मतलब ब्याह से ही होता है, पर अलग अलग परंपराएं हैं। तो मैं अपने यहाँ की परंपरा आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। और तो आप लोगों के यहाँ कैसी परंपरा है आप कमेंट में बताइएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, चौक बनाई है हमने चावल के आटे से। तो ये चौक बना के कल तुलसी जी को साफ़ सफाई करके अच्छे से मंजरी हटा के इनको गमले को सही से लगा दिया था। और आसपास की साफ़ सफाई धुलाई सब कल ही कर दी थी, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ एक दिन पहले करके अपना आज चौक बना दी है। और ये चौक बनी है पूरी तुलसी जी के आसपास। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, तो शालिग्राम जिसके यहाँ होते हैं तो शालिग्राम तुलसी जी के पास रख के गठबंधन कर दिया जाता है। पर हमारे यहाँ की परंपरा ये है, शालिग्राम है भी नहीं हमारे यहाँ, और इतना ज़्यादा हमने कभी सोचा भी नहीं। तो ये जो देख रहे हैं आप ये हिस्सा, इसमें अभी भगवान के हम चरण बनाएंगे। मतलब कि हमारी भाषा में उनको भगवान की गुड़िया बोलते हैं। छोटे छोटे चरण बहुत प्यारे प्यारे से बनाएंगे। तो ये चरण जो है किसी को दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए हम आपको नहीं दिखाए हैं। और ये पहले बनाए भी नहीं जाते हैं, ये रात में पूजा के टाइम ही बना के और चरण बनाने के बाद ये चीज़ें उसमें रख दी जाती हैं। ये देखिए, ये तुलसी माता की चुनरी है, जो कि इसको अभी ओढ़ा देंगे उनके ऊपर। हमारे यहाँ सिंदूर आज लगाने का रिवाज नहीं है। सिंदूर माता जी को सुबह भोर में 4 बजे उठ के लगेगा। तो ये फल हैं, कुछ गन्ना है, ये सब्जियां हैं, ये सब रख के ढकी जाएंगी। और ये इसमें देखिए खिचड़ी है और गुड़ है, मीठा और द्रव्य कुछ रख के इसी में सब ढका जाएगा। तो सुबह भोर में 4 बजे से पहले ही उठ के भगवान को शयन से उठाने का रिवाज है। तो सुबह जब नहा के स्नान करके सब आते हैं तो तब भगवान के चरण की पूजा होती है। जो इसमें चरण बनेंगे, तो ये जो सामग्री हम इसमें रखेंगे, ये इस रख के और फिर भगवान के चरणों की फूल पत्तियों से सेवा करें, पूजा करेंगे और आरती करेंगे। उसके बाद तुरंत ही अपने आंचल से यहाँ के चरण जो हैं वो मिटा दिए जाते हैं। बाकी सब कुछ बना रहेगा, पर चरण बनाने के बाद तुरंत मिटा दिए जाते हैं सुबह 4 बजे में। उनको किसी को देखना नहीं चाहिए, ऐसी हमारे यहाँ कहावत है कि वो चरण नहीं देखे जा सकते, बनाने वाला ही देखता है। और घर के जो लोग 4 बजे उठ जाएं, अपने ही घर के, वो अगर दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, पर तुरंत उनको पूजा करके। और सबसे पहले यही काम किया जाता है सुबह स्नान करके कि ये हटा के और तुरंत चरण, मतलब इसका ये होता है कहने का कि पहले तो चरण पकड़ लिए जाते हैं प्रभु के, कि प्रभु आप जाग गए, हम आपके चरण पकड़ रहे हैं। तो अब हम आपके चरण पकड़ लिए, अब कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, अब हमको आप ही, ये भाव ऐसा लाना चाहिए मन में, ऐसा बोलते हैं। तो बाकी जो है आज कोई शादी विवाह हमारे यहाँ इसी तरह होता है। बाकी धूमधाम से जो शादी विवाह के बाद विदाई हम लोग करते हैं पूर्णिमा वाली दिन, तो उस दिन फिर तुलसी जी को हम चढ़ाएंगे पूरा श्रृंगार सामग्री और उनका पोछा भरेंगे। और फिर उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र आएंगे, फिर उनका श्रृंगार करेंगे, फिर उनकी विदाई करेंगे प्रभु के साथ में। ऐसी मान्यता है कि 2-3 दिन प्रभु, जैसे पहले शादियां होती थी तो 2-3 दिन लोग अपने घर में लड़की
2-3 दिन बाद विदा करते थे। वैसे ही परंपरा है कि अब प्रभु आए हैं तो 1-2 दिन हमारे यहाँ भी रहें और उसके बाद फिर पूर्णिमा को विदाई कर दी जाती है माता तुलसी मैया की। और 5 दिन सुबह डेली सिंदूर चढ़ेगा मैया को। तो अब हम सुबह भोर में इनको सिंदूर लगाएंगे। अभी हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि हम ब्याह करें और इनको सिंदूर लगाएं, क्योंकि अभी इनको कुंवारी समझा जाता है। तो रात में शादी होगी तो सुबह भोर में सिंदूर लगाया जाता है। तो विदाई में दिखाएंगे हम आपको, जब हम सजाएंगे मैया को तो दिखाएंगे आपको। जय विष्णु भगवान। राधे राधे। हरे कृष्णा।